आज हम अशोक का धम्म, अशोक के धम्म के बारे में जानेंगे कि अशोक का धम्म क्या था और अशोक के धम्म के बारे में क्या विचार है। जैसा कि हमने देखा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक शस्त्र नीति को त्याग देता है, अहिंसा का पालन करता है और वह बौद्ध धर्म को भी अपना लेता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना काफ़ी अधिक समय लगाता है। बौद्ध धर्म महामात्रों की नियुक्ति भी करता है और अपने पुत्र और पुत्रिका को भी विदेशों में यानी श्रीलंका में धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भेजता है। इसके साथ साथ वह बहुत सारे ऐसे शिलालेखों के भी बौद्ध धर्म की अच्छी बातों को खुदवाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अशोक के धम्म से क्या तात्पर्य है। अशोक के धम्म से यह तात्पर्य है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो उसके बाद उसने बहुत गहनता से विचार किया कि धर्म चीज़ क्या है, मतलब धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म क्या सिखाता है, धर्म का क्या उपदेश है। तो अशोक के अगर धर्म के बारे में हम विस्तार से देखें तो यही बताता है कि अशोक का धम्म जो है, धम्म मतलब अशोक का धर्म, मतलब अशोक के धर्म के संबंध में क्या विचार थे। तो अशोक का धम्म यही बतलाता है कि मानव मात्र की सेवा करना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, दूसरों को कष्ट न पहुंचाना, अच्छे विचार रखना और दूसरों के प्रति दयालुता का व्यवहार करना ही अशोक का धम्म है। तो अशोक के धम्म से यह निष्कर्ष निकलता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया था और कुछ इतिहासकार इसकी आलोचना भी करते हैं कि अशोक को एक साथ इस प्रकार की नीति को नहीं अपनाना चाहिए था, क्योंकि राजा का धर्म राज्य के प्रति सदैव सचेत रहना भी होता है और एक तरह से अचानक इस प्रकार की नीति में परिवर्तन करने से राज्य पतन की ओर भी चला जाता है। लेकिन ये दूसरा विषय है कि अशोक ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अशोक बौद्ध धर्म की बातों से बहुत अधिक प्रभावित था और इसीलिए उसने अपने एक धर्म की परिभाषा को प्रस्तुत किया कि सदैव मनुष्य को दूसरे की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। तो अशोक के धम्म के बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे कि अशोक के धम्म के संबंध में विभिन्न विचारकों के क्या क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अशोक का धम्म, अशोक के अभिलेखों में बार बार धम्म शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों में बार बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है, धम्म का प्रयोग हुआ है। और अशोक के धम्म पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद भी है। जैसे नंबर 1, डॉक्टर फ्लीट के अनुसार यह राजधर्म है। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार ये अशोक का धम्म क्या है, राजधर्म उन्होंने माना है। नंबर 2, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार इसका तात्पर्य उन सभी सिद्धांतों और नियमों से है जो सभी धर्मों और संप्रदायों को मान्य होते हुए भी किसी एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित न थे। तो डॉक्टर स्मिथ का मानना क्या है कि इसका तात्पर्य उन सभी सिद्धांतों और नियमों से है जो सभी धर्मों और संप्रदायों को मान्य होते हुए भी किसी एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित न थे। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी इसे मानव धर्म एवं विश्व धर्म मानते हैं। किसको, अशोक के धर्म को क्या मानते हैं, मानव धर्म और विश्व धर्म। इसके बाद डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इस धर्म का प्रेरक तत्व और स्रोत बौद्ध धर्म था। क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो डॉक्टर भंडारकर जो है के अनुसार इस धर्म का प्रेरक तत्व और स्रोत बौद्ध धर्म था। डॉक्टर बरुआ के अनुसार
डॉक्टर बरुआ के अनुसार अशोक का धम्म पूर्णतः लौकिक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के सम्मत है। डॉक्टर बरुआ के अनुसार अशोक का धम्म पूर्णतः लौकिक और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के सम्मत है। श्री नीलकंठ शास्त्री के अनुसार धम्म मुख्यतः समाज का आचरण है। समाज का आचरण उन्होंने माना है डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ने। तो धम्म क्या है? अब ये प्रश्न उठता है कि अशोक ने स्वयं से ही प्रश्न किया कि धम्म क्या है, यानी धर्म क्या है। अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं पूछता है कि किम चु धम्मे, किम चु धम्मे। फिर स्वयं ही मतलब अपने से पूछते हुए कहता है कि किम चु धम्मे, धर्म क्या है। तो फिर स्वयं ही उत्तर देता है कि उपास्य निवे बहु कथाने दया दान सचे सोचे। क्या बोला उसने अपने उत्तर देते हुए? उपास्य नवे बहु कथाने दया दान सचे सोचे। अर्थात धम्म का अर्थ है अपानिसब मतलब पापहीनता, अपानिसब मतलब पापहीनता, बहु कथान बहु कल्याण, दया दान और सच और सोचे मतलब शुद्धि है। मतलब अशोक का मानना था कि धर्म क्या है? पापहीनता, बहुकल्याण, दया दान सच और शुद्धि को अशोक ने धम्म को परिभाषित किया। तो इसके आगे हम देखते हैं अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में कहता है कि यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या करना पाप है। अशोक ने स्वयं ही जब बौद्ध धर्म से वह प्रभावित हो जाता है तो वह मांसाहार बंद कर देता है। उसकी पाकशाला में जो मांसाहारी भोजन बनता था उस पर भी वह रोक लगा देता है और पशुओं की बलि पर भी उसने पूर्णतः रोक लगा दी थी, क्योंकि वही मानता था कि यह जीव हत्या उसकी आत्मा को या आत्मा को कलंकित करती है, जिससे मनुष्य को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि अशोक के प्रथम शिलालेख से कि वो कितना जीव प्रेमी था, मतलब जीवों की हत्या करना भी बहुत बड़ा अपराध मानता था। द्वितीय लघु शिलालेख में इन बातों पर बल दिया गया है कि द्वितीय लघु शिलालेख में इन बातों पर बल दिया गया है कि देवताओं के प्रिय इस तरह कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्राणियों के प्राणों का आदर दृढ़ता से करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो द्वितीय लघु शिलालेख में क्या बताया गया है कि माता पिता की सेवा, प्राणियों के प्राणों का आदर और सत्य बोलना चाहिए। तो यह भी अशोक का धर्म है। धर्म की सर्वव्यापकता। अशोक के धर्म की भावना सर्वग्राही एवं सर्वव्यापक थी। इसके अंतर्गत मानव मात्र के लाभ की आकांक्षा नहीं की गई है। मतलब अशोक का जो धर्म है वो एक जगह मतलब एक क्षेत्र विशेष का धर्म नहीं है, वह सर्वग्राही है और सब जगह व्याप्त है। और यही सब धर्मों में कहा भी गया है कि जीव के प्रति कल्याण की भावना रखना, परोपकारिता के कार्य करना, यही सबसे बड़ा धर्म है, ये मनुष्य का धर्म है और यही सब धर्म सिखाते हैं। तो इसके अंतर्गत मानव मात्र के लाभ की आकांक्षा नहीं की गई है। मतलब हम काम अच्छे करें लेकिन दूसरे से अपेक्षा ना करें, यही बहुत मतलब अशोक के धर्म में यही बतलाया गया है। कर्मकांड की निस्सारता। कर्मकांड की निस्सारता। तो अशोक के धर्म में कर्मकांड की निस्सारता पर बल दिया गया है। अशोक ने अपने धर्म की साधना के लिए आचार मार्ग को ही उपयोगी माना है, मतलब अच्छे आचरण को ही उपयोगी माना। अशोक ने कर्मकांड एवं आडंबरों को निरर्थक माना है। कर्मकांड मतलब जो हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के जैसे मूर्ति पूजा, पाखंडवाद,
और आडंबर जो प्रचलित थे उसकी आलोचना की है। और कर्मकांड के संबंध में अशोक ने अपने विचार धम्म मंगल एवं धम्मदान की अवधारणा में व्यक्त किए हैं। मतलब कर्मकांड के संबंध में अशोक ने अपने विचार जो है धम्म मंगल और धम्मदान में विस्तार रूप से प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि मनुष्य को कर्मकांड और अंधविश्वास से अच्छा है कि वह ऐसे कार्य करे रचनात्मक जिससे कि प्राणी मात्र की सेवा की भावना को बढ़ावा मिले और लोगों का हित हो और दुखी लोगों के प्रति अधिक हम लगाव रखें। सिर्फ आडंबर से ढका हुआ जीवन ठीक नहीं है, ये व्यर्थ है। 11वें शिलालेख में अशोक के सामान्य दान कर्म की तुलना में धम्मदान को अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। अशोक के सामान्य दान कर्म की तुलना में धम्मदान को अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म सहिष्णुता एवं सर्वधर्म समृद्धि। अब देखेंगे धर्म सहिष्णुता एवं सर्वधर्म समृद्धि। धर्म सहिष्णुता और सभी धर्मों की सार वृद्धि की कामना अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो धर्म सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों में समानता होनी चाहिए। धर्मों के प्रति धर्मों का बुरा रूप लोगों को बुरे रूप में नहीं अपनाना चाहिए। धर्म कभी किसी प्राणी की हत्या करने पर बल नहीं देता है। धर्म सदैव सत्य की बात पर बल देता है। ये मनुष्य जो है वो धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ देते हैं, जिससे कि धर्म का स्वरूप एक सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। ये इस पर उन्होंने इसका विरोध किया है। और धर्म सहिष्णुता मतलब समान सभी धर्मों की सार वृद्धि की कामना अशोक के धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की समृद्धि की कामना की है। मतलब सभी संप्रदायों में कौन रहता है? मनुष्य। और मनुष्यों का जीवन के लिए उनकी जो मूल आवश्यकता है वो सभी की समान है। और ये सभी को पता है कि सत्य बोलना, सत्य कार्य करना, सत्य सोचना, चोरी ना करना, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, ये सब धर्मों में यही बात कही गई है। लेकिन मनुष्य इसका दिखावा करते हुए अपने निजी स्वार्थ को बल देते हुए दूसरे के साथ धोखा करता है, दूसरे पर अत्याचार करता है, कमजोर को सताता है, जिससे कि वह पाप का भागी तो बनता ही है लेकिन वह सुनता सबकी और करता बनती। तो ये बात अशोक ने इस बात का विरोध किया है। उनका मानना था कि सभी धर्मों का जो सार है वो मानव कल्याण है। ठीक है। धम्म एवं व्यवहारिक सत्य। धम्म क्या है? ये व्यवहारिक सत्य है। मतलब धर्म सिर्फ धर्म नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि धर्म अलग है और हम अलग हैं। अरे धर्म क्या है? मानव धर्म है। मनुष्य को धर्म यही सिखाता है कि मानव मात्र के प्रति अच्छी भावना रखो। तो यही धर्म का व्यवहारिक स्वरूप अशोक का भी बताता है। अशोक का धर्म केवल सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श मात्र नहीं था। मतलब आदर्श और कल्पना नहीं थी कि हम धर्म की अच्छी बातें तो करें पर उसको अपने आचरण में प्रयोग न करें। आचरण में उस सदैव हम एक तरह से घमंडी और बुरे कार्य करते रहे। तो ये धर्म नहीं है। ये धर्म खराब नहीं है, व्यक्ति विशेष खराब है। इस बात पर अशोक के धर्म पर विशेष बल दिया गया है कि अशोक का धर्म केवल सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श मात्र नहीं था, वह तो एक व्यवहारिक सत्य था जिसे अशोक ने अपने जीवन में अपनाया था। क्या अपनाया था? व्यवहारिक सत्य था। अशोक का धर्म कल्पनावादी नहीं था, आदर्श मात्र नहीं था, बल्कि व्यवहारिक सत्य था अशोक का धर्म, जिसे अशोक ने अपने जीवन में अपनाया था। धम्म विजय की अवधारणा। तो धम्म विजय की अवधारणा क्या है? अशोक की धम्म विजय की अवधारणा का अर्थ है किसी भी स्वदेशी या विदेशी क्षेत्र में धम्म के आचरण को लोकप्रिय बनाना। क्या बनाना? लोकप्रिय। मतलब अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना अपने क्षेत्र में तथा दूसरे क्षेत्र में भी, जिससे लोग अच्छे विचार रखें। तो अशोक की धम्म विजय की अवधारणा का अर्थ है किसी भी स्वदेशी या विदेशी क्षेत्र में धम्म के आचरण को लोकप्रिय बनाना और इस प्रकार उस क्षेत्र को विजयी करना। मतलब लोगों को अपने विचारों से जीते हैं, ना कि अपनी शक्ति के द्वारा। तो विचारों की शक्ति ज़्यादा स्थिर है, ना कि अपनी हिंसा की शक्ति।
ये अस्थिर है। तो धम्म की विजय की अवधारणा के बाद हम देखते हैं धम्म एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। धम्म एवं सामाजिक, तो अशोक का धम्म क्या कहता है? समाज के प्रति उत्तरदायी होने पर बल देता है। अशोक के धम्म में सामाजिक उत्तरदायित्व का रूप दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें जो हमारा धर्म यानी मानव धर्म है, वो इसी बात पर बल देता है कि हम समाज के प्रति उत्तरदायी बने रहें। यदि हमारे से किसी को लाभ होता है या हमारे से किसी को सहायता पहुंचती है तो हम उसके प्रति सेवा भाव रखें, उससे धोखा न करें, कमजोर को सताएं नहीं, और समाज की जो सामाजिक बातें हैं उनका पालन करें। यही धर्म है, यही अशोक का धम्म भी है। धम्म का स्वरूप डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार था। अब ये बात बिल्कुल सटीक कही है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कि अशोक का धर्म जो है वह सभी धर्मों का सार था, अर्थात अशोक के धर्म में वो सारी बातें हैं जो सभी धर्मों की, जो अन्य धर्मों में भी हमें देखने को मिलती हैं कि सदैव सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, चोरी मत करो, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मत करो और दूसरे को कष्ट मत पहुंचाओ, निवृत्ति मार्ग पर बल दो और दुख, ये संसार सभी दुख में अपने को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो, लोगों के दूसरे के बारे में, हित के बारे में सोचो। तो जो सभी धर्मों का सार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने अशोक के धम्म के बारे में बताया। तो आज हमने देखा कि अशोक का धम्म क्या है, और अशोक का धम्म से हमारा तात्पर्य यही है कि अशोक के क्या विचार थे धार्मिक, और वो धर्म के बारे में क्या सोचते थे। धर्म का उन्होंने यही मतलब रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है कि सभी की सेवा, सभी के प्रति दया भाव, कल्याण की भावना और वो सामाजिक मूल्य जो नैतिक कर्तव्य हैं उनका पालन करना ही अशोक का धम्म है। और अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में इस बात पर बल दिया, और अशोक के समय में जो बहुत सारी नई नई बातें जुड़ी उनको भी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार अशोक के धम्म की आलोचना भी करते हैं, और वो एक तरह से भौतिकवादी सोच प्रकट करती है कि सभी व्यक्ति सारे अच्छे प्रकार सत्यवादी हो जाएंगे तो राज काज कौन चलाएगा। मतलब राज में जैसे चाणक्य ने, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो कहा है कि राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए, राजा चालाक भी हो, राजा मतलब सचेष्ट भी रहे, बुद्धिशाली हो, उसके अंदर वो एक तरह से राजवंश का हो। तो बहुत सारी बातें हैं, ये बात तो ठीक है कि राजा कूटनीतिक भी होना चाहिए, लेकिन अब इसमें एक अंतर दिखाई देता है कि या तो हम साधु महात्मा पुरुष ही बन जाएं या फिर हम राज धर्म का पालन करें। तो आलोचक इसी बात को अंतर स्पष्ट करते हैं कि अशोक को सभी तरीके से एक तरह से जो समर्पित हो गए धर्म के प्रति, और उन्होंने राजकाज में विशेष मतलब रुचि लेना छोड़ा और एक धारा में बहने लगे, उसकी आलोचना की है इतिहासकारों ने, और जो अपने हिसाब से अपने अलग अलग विचार हैं। तो आज हमने ये देखा कि अशोक का धम्म में विभिन्न विद्वानों के विचार, अशोक ने धम्म के बारे में क्या किया और स्वयं को उत्तर देते हैं। अशोक के धम्म की सर्वात्मकता, कर्मकांड की विशालता, धर्म सहिष्णुता एवं सब धर्म समृद्धि, धम्म एक व्यवहारिक सत्य, धम्म विजय की अवधारणा, धम्म एक सामाजिक उत्तरदायित्व और धम्म का स्वरूप। तो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार था। आज बस इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।